प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिवाजी के शौर्य को फिर जिंदा कर दिया। अंग्रेजों की गुलामी के आखिरी निशाने को उतार फेंका। समंदर का सीना चीरता एनएस विक्रांत एक बार फिर सरहद की हिफाजत के लिए तैयार है। मोदी ने इसके साथ इतिहास के भुला दिए गए सच को याद करा दिया कि हिंदू साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज फादर ऑफ इंडियन नेवी भी थे। मगर कोच्चि से मोदी ने जो संदेश भेजा वो महाराष्ट्र के कोंकण तक सुना गया। From a small harbor police outfit, अखंड भारत का विक्रांत, शिवाजी का विक्रांत, नरेंद्र मोदी का विक्रांत। यह सपनों का एक सिलसिला है। मोदी ने इसे एक शक्ल दी है। रक्षा दीवार समंदर में सुदृढ़ हो चुकी है। आज अंग्रेजी राज का क्रॉस हट गया। शिवाजी की सील वाला निशान पीएम मोदी ने दे दिया। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है भारतीयता की भावना से ओतप्रोत ये नया ध्वज भारतीय नौसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। यह शिवाजी महाराज का सपना था। छत्रपति भारत के नेपोलियन बोनापार्ट थे। मोदी ने उनके मान को नौसेना चिन्ह से जोड़ा। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक आईएनएस विक्रांत है और आज ही भारतीय नौसेना को नया साइन मिला है, यानी नया निशान मिला है। ये निशान जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज है तो वहीं दूसरी तरफ ये ऑक्टागोनल, जो कि ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना अपने मल्टी डायरेक्शनल ऑपरेशंस में हमेशा 24 घंटे अलर्ट है। उसके साथ साथ जो अंदर का हिस्सा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी सबसे पहली नौसेना ने जब घुसपैठी आ रहे थे तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी उनकी वजह से, तो उन्हीं के याद में उन्हीं को ये दर्शाते हुए ये पूरा डबल लेयरिंग दिखाई गई है। अंदर भारतीय नौसेना का चिन्ह है, अशोक स्तंभ है और भारतीय नौसेना का मोटो श नो वरुणा ये लिखा हुआ है। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए निशान के तौर पर भारतीय नौसेना को प्रदान किया है। इससे पहले जो चिन्ह था वो अलग अलग टाइम पर 5 बार बदला गया, लेकिन आज ये दर्शाता है देश की आत्मनिर्भरता का। ये बताता है कि देश जो गुलामी की जंजीरों में था उससे छूटकर अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है। हिंदू पद पादशाही की स्थापना की छत्रपति ने
शिवाजी ने तभी समझ लिया कि लहरों की सवारी करनी होगी, मराठों को समंदर का सीना चीरना होगा। शिवाजी ने भारत की पहली नेवी बनाई। शिवाजी के पास 60 युद्धक जहाज थे। समंदरी बेड़े में 5000 लड़ाकू योद्धा थे। रायगढ़ में छत्रपति के जहाजों का ठिकाना था। रायगढ़ से रोम तक कारोबार होता था। शिवाजी की नेवी इसे सुरक्षा देती थी। शिवाजी के इस संकल्प को मोदी ने जब नई शक्ल दी, नए आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया, तो इसमें शिवाजी की छाप को पूरी तरह जीवित कर दिया। भारतीय नौसेना का नया निशान, नया झंडा, शिवाजी की मोहर का असर है। ये निशान छत्रपति शिवाजी महाराज की राइजिंग नेवी के ऊपर आधारित है। इसे पुरानी बंदिशें यानी पुरानी बेड़ियां यानी ब्रिटिश राज का जो चिन्ह था उसको हटाकर अब इसे पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आधारित रखा है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये एक समुद्र में तैरता हुआ टाउनशिप क्यों है? तो हम आपको बता दें कि कुल मिला के 262 मीटर लंबा ये विक्रांत, इसकी विराटता इस बात की है कि इसके 10 फ्लोर नीचे कुल मिला के 2300 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। 1700 जवान और ऑफिसर्स यानी सेलर्स एंड ऑफिसर अदर रैंक के साथ इसमें आसानी से रह सकते हैं। इसका गैले इतना बड़ा है कि कुल मिला के 5000 केजी से ज्यादा का कंजप्शन डेली के हिसाब से है। 24 मेगावाट बिजली ये जनरेट करता है। इसका मतलब है कि मेरे ठीक सामने जो इस समय कोची शहर है, इस कोची शहर के 5000 घरों से ज्यादा घरों को ये एक टाइम पर उजाला कर सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए ये खुद पानी जनरेट करता है और इसी वजह से इसे ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो 1700 ऑफिसर्स और सेलर्स हैं अदर रैंक के साथ, उनकी देखभाल के लिए यहां पर एक मेडिकल फैसिलिटी भी है जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल सर्जन, प्रिंसिपल मेडिकल सर्जन और साथ में नर्सिंग स्टाफ यहां पर मौजूद है। शिवाजी और समंदर की इस कहानी को अब बीजेपी की पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को साधे बगैर सियासत को साधना मुश्किल है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस ब्राह्मण हैं। बीजेपी ने ताजा ब्राह्मण मराठा गठजोड़ बनाया है। शिंदे फडणवीस का जोड़ छत्रपति और पेशवा का जोड़ है। शिंदे मराठा हैं और फडणवीस उनके पेशवा के रोल में हैं। मोदी इसी ब्राह्मण मराठा कॉम्बिनेशन को स्थायी करना चाहते हैं। मराठा वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और मोदी कोच्चि के समुद्र मंथन से महाराष्ट्र के लिए क्या निकालना चाहते हैं, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य को सुनिए। मराठा साम्राज्य की स्थापना के पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना की अहमियत को समझ लिया था, क्योंकि उस दौर में तमाम विदेशी आक्रमणकारी समुद्र के रास्ते ही भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते थे और इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपने जाबाज योद्धाओं के दम पर नौसेना बनाई और विदेशी आक्रमणकारियों को टिकने ही नहीं दिया। करीब 350 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अब शिवाजी महाराज के जरिए देश के और खासकर महाराष्ट्र के हिंदू सेंटिमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के 288 में से करीब 170 विधानसभा सीटों पर मराठा वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है और इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है कांग्रेस और एनसीपी की। वहीं शिवसेना की सियासत भी शिवाजी महाराज पर ही निर्भर है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वो महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता में आए, लेकिन इसके लिए उन्हें ज़रूरत होगी मराठा वोट बैंक की, मराठा मतदाताओं के साथ की, और इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह मराठा वोट बैंक को अपने साथ जोड़े, क्योंकि उन्हें पता है इसी वोट बैंक के जरिए महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता खुलेगा। लेकिन सियासत अपनी जगह है। छत्रपति शिवाजी महाराज फादर ऑफ इंडियन नेवी है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में नेवी फोर्स स्थापित कर दी। छत्रपति शिवाजी ने समुद्री मार्ग से सटे कोंकण और गोवा में
देश की रक्षा के लिए मजबूत नेवी की स्थापना की थी। इन समुद्री रास्तों के जरिए अरब, यूरोपियन और अन्य समुद्री लुटेरे घुसपैठ न करें, इसके लिए उन्होंने भिवंडी, कल्याण और पनवेल में लड़ाई के लिए समुद्री जहाज तैयार करवाए थे। ये एक सच्चाई है जिसे आज तक अंधेरे में रखा गया। कोंकण कोस्ट ही मक्का और मदीना के लिए लोग जाते थे और वहाँ से भी कुछ तकलीफ महाराष्ट्र के मराठा आरमार को होती थी, यानी कि औरंगजेब की तरफ से भी कुछ होती थी। तो वहाँ के भी उनको भी रोकने की कोशिश हुई है। ऐसे भी इतिहास में कुछ डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं कि जो उसी तरफ से, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और वहाँ मक्का मदीना के तरफ से आने वाले कुछ जो नॉन पिलग्रिमेज जो कहते हैं, यात्रा के नाम पर अन्य कुछ, यानी कि शिवाजी महाराज के स्वराज्य को थ्रेट पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त करने की कोशिश की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।